चिराग पासवान का कोई बयान नहीं है। ऑपरेशन लोटस से वो भी डर गए कि क्या चिराग पासवान ने वर्गीकरण पे कोई बयान दिया है, नहीं दिया है। मेरे हिसाब से बिहार सरकार को लैंड सर्वे का नाम बदल करके धन उगाही सर्वे कर देना चाहिए ना। उस चुनाव की तैयारी के लिए कर्मचारियों के माध्यम से पब्लिक के जेब में हाथ डाल करके पब्लिक के काम के लिए पैसा पब्लिक से लिया। जंगल राज की संज्ञा इससे बढ़कर क्या हो सकती है कि 80 घर जला दिए गए हैं। कब आपने सुना है कि बिहार में 80 घर जला दिए गए हों? इस वक्त बिहार की राजनीति में दो मुद्दे काफ़ी सर चढ़कर बोल रहे हैं। पहला मुद्दा जो कुछ दिन पहले से चल रहा था ज़मीन सर्वे का, और कल जब अमित शाह का बयान आया वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर तो एक और बहस छिड़ गई। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी और मैं हूं कुमार अभिषेक और मेरे साथ कैमरा पे मौजूद है विकास। इस वक्त हम पटना में हैं और पटना में हम आदित्य पासवान जी के साथ बैठे हैं और चर्चा करने के लिए। आदित्य पासवान जी का परिचय मैं आपको बता दूं, ये कांग्रेस यंग ब्रिगेड के अध्यक्ष हैं और इनसे बात करेंगे और उन्हीं सब मुद्दों को लेकर। तो आइए जानते हैं इनकी क्या राय है और अभी जो बिहार की राजनीति में चल रहा है उसको लेकर। सबसे पहले तो सवाल करेंगे सर, वन नेशन वन इलेक्शन, क्योंकि कल ही ये विस्फोट हुआ है इस बात से और उसके बाद राजनीति और तेज हो गई है, क्या बोलेंगे इस पर? देखिए, मैं आपके माध्यम से देश के सभी लोगों को जो मेरी बात सुन रहे हैं उन्हें बोलना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे मित्र हैं उनकी बातों को बहुत गंभीरता से लेने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए आवश्यकता नहीं है कि आज देश में अलग अलग बहुत तरह प्रॉब्लम्स और इश्यूज़ हैं, उसे एड्रेस करना ज़रूरी है। तो बस उन चीज़ों से ध्यान भटकाने के लिए नए नए शिगुफा ये फेंकते रहते हैं और लोग उसमें इंगेज हुआते हैं। आज वन नेशन वन इलेक्शन की जो बात हो रही है वो बिल्कुल भी तार्किक नहीं है। हम एक बहुत बड़े कंट्री हैं, पहले किसी ज़माने में कभी हुआ करता था, तो तब में और अब की आबादी में बहुत फ़र्क है। वी आर अ बिग कंट्री विद वेरी बिग पॉपुलेशन। तो अब वो धरातल पे वो संभव नहीं है, वो तार्किक नहीं है। कैसे आप वन नेशन वन इलेक्शन का मतलब कि आप लोकसभा, विधानसभा और पंचायती राज व्यवस्था है, सारे इलेक्शन जब होंगे तब उसको वन नेशन वन इलेक्शन बोलेंगे, तो वो संभव ही नहीं है क्योंकि सबका ड्यूरेशन अलग अलग होता है और अलग अलग है। आप किसका ड्यूरेशन बढ़ाएंगे, किसका कम करेंगे, वो पॉसिबल ही नहीं है, उसमें संवैधानिक प्रॉब्लम्स आ जाएंगे। दूसरी बात, लोकसभा और राज्यसभा दोनों जगह से ये पास होना मुश्किल है। अगर वो पास हो भी गया तो फिर जब राज्यों के पास जाएगा तो राज्यों की अपनी इश्यूज़ हैं, अपने टाइम फ्रेम्स हैं चुनाव के, वो वहाँ से हर जगह से कहीं यस होगा कहीं नो होगा। तो ये इसमें संवैधानिक अड़चनें बहुत आएंगी और ये सरकार भी जानती है कि इसमें संवैधानिक अड़चनें आएगी। लेकिन बस एक बहस छिड़ जाए, जो आज के जो गंभीर मुद्दे हैं, जो एम्प्लॉयमेंट का मुद्दा है, देश में जो अमन चैन शांति का मुद्दा है, उससे भटकाने के लिए ये शिगुफा छोड़ते हैं और लोग उसमें इंगेज हुआते हैं। तो मैं आपके माध्यम से लोगों से कहूँगा कि आप जो मुद्दे हैं, जो हमें और आपको और आम लोगों को जो एड्रेस करता है, उस मुद्दे पे ही बात होनी चाहिए। ये वन नेशन वन इलेक्शन जो है ये धरातल पे ये संभव नहीं है और ये बिल्कुल ये ICDS का सर्वे भी था इसमें कि अगर जो पार्टी सत्ता में है वो अगर इस वन नेशन वन इलेक्शन के समय वो सत्ता में रहती है तो 77% जो चांसेस है कि उनको फ़ायदा हो। तो ये फ़ायदा के लिए, अपने फ़ायदे के लिए हमेशा भारतीय जनता पार्टी ऐसा काम करती है। आम लोगों के प्रॉब्लम से उससे मतलब नहीं रहता है, इसीलिए ये नया शिगुफा छेड़ा गया है और ये बिल्कुल भी संभव नहीं है। अभी एक छोटा सा पटना में अभी जो वार्ड काउंसलर और चेयरमैन का जो चुनाव हुआ था, जो जिला परिषद के चेयरमैन और जो होते हैं, जो मेयर का जो चुनाव हुआ था, सबके इलेक्शंस एक साथ हुए थे। लोग कन्फ्यूजन में आ गए कि किसको वोट करें किसको वोट नहीं करें, पूरा कन्फ्यूजन था, उसमें गलत कैंडिडेट लोगों को वोट मिल गया। तो इस तरह से जब आपको लोकसभा का चुनाव करना है, विधानसभा का चुनाव करना है और साथ में फिर आपको नीचे पंचायतों का भी चुनाव होगा, तो कैसे लोग चुनाव कर ही नहीं पाएंगे, कन्फ्यूजन हो जाएगा, कन्फ्यूजन के हालात रहेंगे। तो वो एक खुद भी जानती है भारतीय जनता पार्टी कि ये संभव नहीं है और ये तार्किक बिल्कुल भी नहीं है। आप कह रहे हैं कि कन्फ्यूज़न की बात, तो कन्फ्यूज़न तो चलिए ठीक है, भाजपा के लिए होगी, सॉरी कांग्रेस के लिए होगी, तो कन्फ्यूज़न तो भाजपा के लिए भी होगी। फिर भाजपा कह रहे, आरोप लगा रही है कि कांग्रेस पीछे हट रही है क्योंकि उन्हें डर लग रहा है कि कहीं भाजपा के नाम पे ही वोट ना पड़ जाए, लोकसभा में पड़ते हैं तो विधानसभा में भी पड़ जाए। मतलब ये तो उनकी एजेंसी ने सर्वे किया तो वही कह रहे हैं कि जो पार्टी सत्ता में रहती है, अब जैसे मान लीजिए मैं अगर वोट देने गया या कोई भी एक आम आदमी वोट देने जाएगा और उसके पास बहुत सारे ऑप्शन है, वो समझ नहीं आएगा तो बोलेगा चलो भाई
कांग्रेस को ही दे दो या बीजेपी को ही दे दो, तो फ़ायदा किसको हुआ? जो पार्टी सत्ता में बनी हुई है। तो एक लॉजिकल बात होनी चाहिए। ये आरोप प्रत्यारोप की बात अलग है, ये तो राजनीतिक चीज़ें हैं, लेकिन अगर वन नेशन वन इलेक्शन की बात कर रहे हैं तो ये एक बहुत ही गंभीर मुद्दा है। और वोट से सरकारें बनती हैं, बिगड़ती हैं। तो किसे वोट मिलेगा, किसे वोट नहीं मिलेगा, किसे वोट पड़ना चाहिए, किसे नहीं पड़ना चाहिए, इसमें पब्लिक को सोचने का पूरा मौका मिलना चाहिए। एक साथ अगर आप 10 जगह का 10 ऑप्शन दे देंगे तो बट नेचुरल है कि आप हो या कोई भी हो या मैं हूँ, कन्फ्यूजन आएगा ही आएगा। तो ये बिल्कुल भी तार्किक नहीं है और ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। लोकतंत्र के लिए, खासकर इंडिया में जो लोकतंत्र है, जिस तरह से व्यवस्थाएं चली आ रही हैं, उसके लिए अभी ये नहीं है, क्योंकि हम बहुत बड़ा कंट्री हैं और पॉपुलेशन हमारा बहुत है। तो ये बिल्कुल भी संभव नहीं है और ये होगा भी नहीं, ये श्योर है। भाजपा में बैठे लोगों का कहना है कि, और पब्लिक की भी जो ओपिनियन आती है कभी कभी, तो उसमें कई बार स्टूडेंट्स के बीच में भी डिस्कशन रहा, तो उन्होंने कहा कि ये वन नेशन वन इलेक्शन होने से क्या होगा कि बहुत सारे खर्चे कम होंगे और इतने सारे जो अलग खर्चे होते हैं, बहुत सारे अनाप शनाप जो खर्च होते हैं इलेक्शन में, लोगों का समय भी जाता है, उस खर्च को आप कैलकुलेशन कर सकते हैं समय के दृष्टिकोण से, पैसे के दृष्टिकोण से, और जो लोगों का इन्वॉल्वमेंट होता है उसके दृष्टिकोण से। तो ऐसे में अगर ये खर्च कम होता है तो वो भी तो लोगों पर ही उसका असर पड़ेगा ना। मैं बिल्कुल आपकी बातों से बिल्कुल सहमत हूँ। डेफिनेटली आई कंप्लीटली एग्री विथ यू कि खर्च कम पड़ेगा। प्लस जो 5 साल हर अलग अलग चुनाव जो होते रहते हैं, उस चुनाव में आचार संहिता लगती है, डेवलपमेंट का जो काम होता है। 5 साल नहीं, हर राज्य में कभी ना कभी चुनाव होते ही रहते हैं। अभी कश्मीर में हो रहा है, फिर कहीं और होगा। मेरे कहने का मतलब वही है कि अभी कश्मीर में हो रहा है, हरियाणा में हो रहा है, फिर दिल्ली की बारी आएगी, फिर हमारे बिहार की बारी आएगी। तो हर वर्ष कहीं ना कहीं चुनाव होते रहता है, खर्च होता है, आचार संहिता लगता है, विकास के काम जो रहते हैं वो स्लो हो जाते हैं, रुक जाते हैं। तो डेफिनेटली ये सही है, लेकिन अभी जो स्थिति है, देश की स्थिति जो है, जिस तरह से यहाँ संवैधानिक ढांचा है और जो जिस हिसाब से चल रहा है इलेक्टोरल प्रोसेस, उसमें ये फिट नहीं बैठता है। क्योंकि आप कैसे फिक्स अप करेंगे कि अगर जितने राज्य हैं उसको एक प्लेटफॉर्म पे, किसी का चुनाव अगर 2 साल पहले हुआ है तो क्या होगा, उसका जो 3 साल बचा हुआ है, वो चुनी हुई सरकार है ना, तो संवैधानिक प्रॉब्लम आएगी ही। तो इसलिए वो तार्किक नहीं है और वो खुद भी जानते हैं कि तार्किक नहीं है। ये एक शगुफा छोड़ा जाता है कि लोगों का ये कैसे, क्या इनका अप्रोच है, क्या लोगों का व्यूज़ है, वो जानने का एक तरीका है, बस और कुछ नहीं। इस पर एक सवाल, आपने कहा कि शगुफा छोड़ा जाता है, दूसरे विधानसभा के ड्यूरेशन कम हो जाएंगे। वैसे तो जदयू उनके साथ ही है, तो उनको ही तो नुकसान हो जाएगा आने वाले विधानसभा चुनाव में। अगर 2029 में ये चुनाव होते हैं तो अभी जो विधानसभा चुनाव होगा फिर तो 3 साल और 7 महीने का हो जाएगा बस। नहीं तो ये तो बिल्कुल सही बात है ना। जदयू और भाजपा दिखाने को एक साथ हैं, साथ कहाँ हैं वो लोग। 2020 का चुनाव देखिए कैसे चिराग पासवान को इस्तेमाल करके भारतीय जनता पार्टी ने जदयू को नुकसान पहुंचाया। तो साथ तो ऐसे भी नहीं है वो, तो वो चाहते हैं कि जदयू सिस्टम से बाहर हो जाए और भारतीय जनता पार्टी का बिहार में अपनी सरकार बन जाए, लेकिन वो संभव नहीं होना है, वो संभव होना नहीं है। वो पर्दे के पीछे से कुछ करते हैं, सामने कुछ करते हैं। तो ये सबके सामने है, कोई मेरे कोई कहने या नहीं कहने से ये सब सच नहीं होगा। ये सही बात है कि जनता दल यूनाइटेड को भारतीय जनता पार्टी आउट करना चाहती है और इसका सबसे बड़ा उदाहरण था 2020 का चुनाव, जिसमें चिराग पासवान को इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी ने किया। अब तो फिर से इनको 5 क्या कहते हैं सांसद मिले हैं, चिराग पासवान को अपने साथ रखा है, केंद्रीय मंत्री का दर्जा भी दिया है। अब फिर कैसे आप कह सकते हैं कि उस समय भी दिया था, आज भी दे रहा है, तो अलग क्या है? यही तो राजनीति है ना, राजनीति इसी को कहते हैं, राजनीति इसी को कहते हैं। अभी देखिए चिराग पासवान कितना मुखर रूप से आरक्षण के जो सर्वोच्च न्यायालय का जो अभी आया, जो डिसीजन वर्गीकरण का आया, जो और क्रीमी लेयर पर जो टिप्पणी आया, तो चिराग पासवान उसमें उन्होंने अपना बयान दिया। उसके बाद चिराग पासवान की पार्टी के विरोध में ऑपरेशन लोटस चला, चर्चाएँ हुई कि उसके 3 सांसद या 4, उनके अपने बहनोई, खुद भी चर्चा थी कि उनके बहनोई भी छोड़ के बीजेपी में चले जाएंगे। तो अचानक से फिर चिराग पासवान, आज शांति है, खामोशी है, चिराग पासवान का कोई बयान नहीं आ रहा है। आज 1 महीना हो गया, आज आरक्षण पे या उससे रिलेटेड कुछ भी मुद्दा है, चिराग पासवान का कोई बयान नहीं है। ऑपरेशन लोटस से वो भी डर गए, तो बीजेपी के साथ में जो गया उसको उसके साथ नतमस्तक होकर रहना है, वो चाहे चिराग हो, चाहे वो नीतीश कुमार हो। आज तो भारतीय जनता पार्टी की मजबूरी है कि उसके सांसद थोड़ा कम आए हैं, इसलिए नीतीश कुमार जी को वो पे कृपा दिखा रहे हैं। नहीं तो एक दिन होता नहीं, जिस तरह से 2020 में आउट करने का प्रयास किया गया, फिर कुछ ना कुछ करते वो लोग। तो ये तो यहाँ पे थोड़ा आपको इस सवाल पर, क्योंकि आपने चिराग का नाम लिया, तो मुझे एक चीज़ बताइए, तब तो इसका मतलब यही हुआ कि कोई भी नेता सिर्फ अपने मकसद से नेतागिरी कर रहा है।
पब्लिक के लिए नहीं कर रहा है, क्योंकि चिराग अगर उन मुद्दों को उठा रहे हैं तो उन्हें लगा कि ये मुद्दे जो है लोगों के लिए सही है, तो उन्होंने आवाज उठाई और फिर उसको दबा दिया गया। चाहे जो भी लोटस आप कह रहे हैं, ऑपरेशन लोटस, तो हम क्या समझे, ये चीजें तो कांग्रेस के समय में भी होती थी, भाजपा के भी समय में हो रही है। तो राजनीति जो है वो लोगों के लिए है या नेताओं के लिए है? नहीं, आज की राजनीति बिल्कुल चेंज हो गई है और चिराग पासवान जैसे लोग जो राजनीति कर रहे हैं वो सिर्फ अपने लिए कर रहे हैं। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये पूरा बिहार देख रहा है, पूरा देश देख रहा है। कांग्रेस के काल में भी हुई थी ये चीज। नहीं तो मतलब आप किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं? कांग्रेस ने हमेशा देश के लिए काम किया है और पिछले 78 वर्षों में कांग्रेस लंबे समय तक सत्ता में रही, तो और देश के लिए काम किया है कांग्रेस ने बनाया है देश को, और उसी देश को आज भारतीय जनता पार्टी धीरे धीरे उसको बेच रही है और ये सब सभी के सामने है। रही बात चिराग पासवान की, तो चिराग अभी सर्वोच्च न्यायालय का एक जो रूलिंग आया कि क्रीमी लेयर का, वो टिप्पणी था सर्वोच्च न्यायालय का, और वर्गीकरण का बात आया, आपको आरक्षण पे वर्गीकरण की बात आई। तो चिराग पासवान को भाई अभी चुनाव लड़ना है, 2025 का चुनाव है, अगर बयान नहीं देंगे तो अपनी मजबूती कैसे दिखाएंगे? लेकिन ये यहाँ पे उनका उल्टा पड़ गया, और जो वो देश को भ्रमित करने का प्रयास कर रहे थे, जो आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री जी का भी बयान आया कि आरक्षण को कोई उसमें बदलाव नहीं कर सकता है, लेकिन उनका क्रीमी लेयर पे बयान आया। चाहे अश्विनी वैष्णव जी का जो बयान आया वो क्रीमी लेयर पे बयान आया। सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट है वो वर्गीकरण पे है, वर्गीकरण पे ना आदरणीय प्रधानमंत्री जी का बयान आया, ना ही अश्विनी वैष्णव जी का बयान आया। और आप चिराग पासवान का बयान भी चेक कीजिएगा, और मैं आपके माध्यम से लोगों से भी कहना चाहूँगा जो मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं या जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है, कि आप चेक कीजिए कि क्या चिराग पासवान ने वर्गीकरण पे कोई बयान दिया है? नहीं दिया है। वर्गीकरण की जो स्थिति है वो आज भी वैसी ही पड़ी हुई है, और ना ही अध्यादेश लाने पे इस पर चर्चा कोई हुई है, ना ही ऐसा कुछ सरकार के द्वारा कहा गया है कि हम इस पे अध्यादेश ला करके इसको निरस्त करेंगे। कोई भी बात नहीं, ये सिर्फ मीडिया में बयान दिया गया है। अगर चिराग पासवान जी को कहना था आरक्षण पे जो प्रहार किया गया है सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा उसके खिलाफ में और कुछ कहना था, तो उनके लिए उनको लोकसभा में भेजा गया है। वो अनुसूचित जाति जनजाति को रिप्रेजेंट करते हैं, एक ऐसी सीट को रिप्रेजेंट करते हैं, तो लोकसभा वो जगह था जहां वो कहते और पूरा देश सुनता। तो हम मानते कि वो एक जो बिहार का लड़का है, रामविलास पासवान जी का, श्रद्धेय रामविलास पासवान जी का पुत्र है, वो अपने समाज के लिए लोकसभा में गरज रहा है, लेकिन वो नहीं हुआ। वो पटना आकर के मीडिया के सामने सिर्फ बयान दिए हैं और भ्रमित करने का प्रयास किए हैं, और लेकिन ये उनका दांव बिल्कुल उल्टा पड़ गया। भाजपा को ये पचा नहीं, और भाजपा ने ऑपरेशन लोटस शुरू किया, और आज देखिए कि पिछला 1 महीने से चिराग पासवान बिल्कुल ही गायब हैं। क्या होगा चिराग पासवान को? अभी आपने कहा कि कांग्रेस 70 साल से रही इसमें, और फिर उन कांग्रेस ने भी किया। अभी बिहार में अगर बात करें तो बिहार में ज़मीन सर्वे को लेकर चल रही हैं चीज़ें, लेकिन आए दिन देखने को मिलता है कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार हो रहा है। कोई पैसे लेके ज़मीन का लिख रहा है, चीज़ें लिख रहे हैं लोग। तो ऐसे में ये आपके भी शासनकाल में होता था, बहुत सारे जगहों पे देखा गया, और इसी वजह से कांग्रेस सत्ता से बाहर हुई थी, जो पब्लिक की निराशा उनके तरफ थी। अब ये बताइए क्या बदला? अगर मैं पब्लिक के दृष्टिकोण से बात करूं तो क्या बदला? लोग किस पे भरोसा करें? अगर आप उधर भी भ्रष्टाचार हो रहा है, इनके भी समय में भ्रष्टाचार हो रहा है, तो पब्लिक को तो कुछ नहीं मिल रहा। नहीं, देखिए ये कहना मतलब ये बहुत लंबा डिस्कशन हो जाएगा कि कांग्रेस क्यों कब तक सत्ता में थी और क्यों बाहर गई। इट्स अ वेरी लॉन्ग डिस्कशन, बहुत देर जाएगा वो, तो उस पर हम लोग चर्चा नहीं करते हैं अभी। लेकिन अगर जो लैंड सर्वे जो एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है जो बिहार में चल रहा है, तो मेरे हिसाब से बिहार सरकार को लैंड सर्वे का नाम बदल करके धन उगाही सर्वे कर देना चाहिए नाम, क्योंकि आज जिस तरह से लैंड सर्वे के कारण पूरे बिहार में भ्रष्टाचार रैम्पेंट तरीके से बढ़ा है, ये बिल्कुल ही मतलब सरकार की साख तो हिल चुकी है पहले ही भ्रष्टाचार के कारण, और इसको और ये बढ़ावा दे रहा है। आगामी 2025 के चुनाव होने वाले विधानसभा चुनाव, तो ये उस चुनाव की तैयारी के लिए कर्मचारियों के माध्यम से पब्लिक के जेब में हाथ डाल करके पब्लिक के काम के लिए पैसा पब्लिक से लिया जाए। बिहार में जिस समय लालू यादव की सरकार थी, उस समय कांग्रेस के लोग साथ में थे, तो क्या उस समय जो अपहरण होता था वो एक तरीके से उगाही था? लेट्स नॉट टॉक अबाउट दैट। 2005 के पहले की बात, इतिहास से हमें सीखने की जरूरत है। आज जो है हमको आज उस पर बात, क्यों कांग्रेस इस बात पर भागती है, बात करने से क्यों हिचकती है? मैं बिल्कुल नहीं भाग रहा हूं, बिल्कुल भी नहीं भाग रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि आप वर्तमान पे बात कीजिए। 2005 के पहले डेफिनेटली बिहार वो जिसमें डेवलपमेंट जो होना चाहिए था वो नहीं हुआ। एक समाजवाद का दौर था, हम मान सकते हैं। क्राइम तब भी था, क्राइम आज भी है। आज सड़कें लाल कर दी जा रही है एवरी डे।
बिहार के हर जिले में जाइए, सड़कें लाल कर दी जा रही है। कल रात में नवादा में 80 घरों को, अनुसूचित जाति जनजाति के घरों को जला दिया गया। इसे क्या कहेंगे आप? ये जंगल राज की संज्ञा इससे बढ़कर क्या हो सकती है कि 80 घर जला दिए गए हैं? कब आपने सुना है कि बिहार में 80 घर जला दिए गए हों? तो ये कहना बिल्कुल भी गलत है। और इतिहास में अगर कुछ हुआ है तो इतिहास से लोगों को सीखने की आवश्यकता है। और जो भी सरकार है, अगर पिछली सरकार में वो नहीं हुआ तो उसको इम्प्रूव करना है, उसको रेक्टिफाई करना है। आज अगर आप ये कहते रहेंगे, जो रटते रहेंगे, जो हमेशा ये बोलते रहते हैं कि 2005 के पहले क्या था, अरे भाई 2005 के पहले क्या नहीं था भूल जाइए उसको आप। आपने 2005 से 2024 तक क्या किया? आज 19 वर्ष मोटा मोटी हो जाएंगे। 19 वर्षों में बिहार बदहाल है। आज हम सेवा दल ने अभी हम फ्लैग ऑफ करके आए हैं, हमारी पटना से लेकर गया तक सेवा दल की यात्रा है स्मार्ट मीटर के विरोध में। आज देखिए स्मार्ट मीटर घर घर में लग रहा है। जो 100 रुपये बिजली था, जो आता था बिल, वो 1000 रुपये चला गया। हर घर, हर उपभोक्ता के पॉकेट से इस तरह से सरकार डकैती करके पैसा ले रही है। आप एम्प्लॉयमेंट देखिए, सरकार एम्प्लॉयमेंट देने में असक्षम है। और जो एम्प्लॉयमेंट मिला भी है शिक्षक लोगों का, 80% लोग डोमिसाइल नहीं होने के कारण उत्तर प्रदेश से आकर के उन नौकरी लेकर चले गए। तो ये सरकार क्या कर रही है? क्राइम रेट वैसे ही है। अभी लैंड सर्वे देखिए, लैंड सर्वे में कि अपनी बहुत सारे इश्यूज़ हैं। आप बताइए कि 1980 के पहले का जो कागजात होते थे वो कैथी लिपि हुआ करता था उस वक्त। कैथी लिपि पढ़ने वाले आज नहीं मिलेंगे। सरकार अपॉइंट नहीं कर रही है, लोगों को खोजना पड़ रहा है। कैथी लिपि किसी के पास पढ़ने वाला कोई होगा तो वो डिसाइफर करेगा कि डॉक्यूमेंट में क्या लिखा हुआ है। और किसी का अगर ऑनलाइन म्यूटेशन हो गया है तो उसका रजिस्टर 2 में दाखिल नहीं है। और इन सब चीज़ों के लिए, अपने कामों के लिए लोगों को पैसा देना पड़ रहा है। बिहार ज्ञान की धरती कही जाती थी और उस ज्ञान की धरती को लेबर की धरती के रूप में आज पूरे देश में जाना जाता है। आप याद कीजिए, जिस दौर की बात भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड हमेशा करती है, 2005 के पहले की बात, आप डेटा उठा के देखेंगे तो उस वक्त भी सौयों की संख्या में यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्ज़ाम्स को बिहार के लोग क्वालिफाई करते थे। और उसी का नतीजा है कि इंडिया में 40% IAS IPS जो हैं वो बिहार से हैं। और आप देश के हम किसी भी अगर राज्य में चले जाइए तो बिहारी IAS IPS ऑफिसर्स आपको मिल जाएंगे। आज वो रेट घट करके 2024 में मात्र 28 लड़के क्वालिफाई किए हैं, मात्र 28 लड़के। जो बिहार सौयों की संख्या में यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन में अपना प्रेजेंस रखता था, आज क्या हो गया? उस ज्ञान की धरती को क्या, किसकी नज़र लग गई? सरकार कहती है कि हम लड़कियों के लिए, बच्चियों के लिए काम करते हैं, उनको स्कॉलरशिप मिल रहा है। डेफिनेटली स्कॉलरशिप मिल रहा है, आई कम्प्लीटली एग्री विथ यू। और स्कॉलरशिप मिल के लड़कियां पढ़ भी पा रही हैं, लेकिन लड़कियों की आप सुरक्षा नहीं कर पा रहे हैं। आज बच्चियों को उठा करके उनका बलात्कार कर दिया जा रहा है, बुरी तरह से उनकी हत्या कर दी जा रही है। सरकार सिक्योरिटी देने में सक्षम नहीं है लोगों को। आम लोग को क्या चाहिए? आप रोड सड़क पर चल रहे हैं तो आपको सिक्योर होना होगा, चाहे वो लड़कियां हों, लड़के हों। अनुसूचित जाति जनजाति के जो लड़के हैं, लड़कियां हैं, लगातार उन पर अटैक हो रहा है, उनकी हत्या हो रही है, उनके बलात्कार हो रही है। लैंड सर्वे का देखिए अभी नया कैसे चल रहा है पूरे बिहार में। भ्रष्टाचार का एक नया तरीका दिया गया है कर्मचारियों को कि पैसा उगाही करो, दो, हमें 2025 का चुनाव लड़ना है। और जगह जगह आप जाइए, कोई भी एक आदमी अगर मिल गया, अगर वो चला जाए, आप किसी अंचल में चले जाइए, किसी ब्लॉक में चले जाइए लैंड का अपना काम कराने के लिए, एक आदमी आपको नहीं मिलेगा कि उसका सही तरीके से उसका अपना काम हुआ हो, उसे घूस देना पड़ रहा है। तो ये क्या है? आज औद्योगिकरण के नाम पे ज़ीरो यहाँ पे है, ज़ीरो है। लगातार सरकार कॉन्क्लेव करती रही है, बिजनेस कॉन्क्लेव, चाहे वो पटना हो, लगातार पटना में हुआ है, मुंबई में हुआ है, बैंगलोर में हुआ, दिल्ली में हुआ है। क्या है? क्या इन्वेस्टमेंट्स यहाँ आ गए? आपने 19 वर्षों में किया क्या भाई? सिर्फ सड़क और पुलियों का निर्माण से स्टेट नहीं चलता है, और वो भी तो पुल धड़ाधड़ गिर रहे हैं पुल आपके। आप क्या कर रहे हैं और क्या बोल रहे हैं, दोनों में विरोधाभास है। तो आई थिंक इट्स नॉट प्रूडेंट इनफ टू टॉक अबाउट 2005 और उसके पहले की बात। उसके बाद जो 19 वर्षों में आपने किया नहीं किया, उसका श्वेत पत्र तो जारी कीजिए। लोक कल्याण की नीति में नीतीश कुमार जी बिल्कुल ही सफल हुए हैं 2005 से 2010 तक, हम उनकी तारीफ करते रहे हैं। लेकिन 2010 के बाद जिस तरह से वो डिरेल हुए अपनी सत्ता को बनाने के लिए, कभी इधर कभी उधर, लगातार उनका होते रहा। और गलत नीतियां हमेशा लागू होते चली गई बिहार में। शराबबंदी देखिए, क्या शराब पीना कोई गुनाह है? कि आप कोई अगर गरीब आदमी अगर शराब पी लिया तो उसको आप, जो दिन का अगर 300-400 रुपये कमाता है, उसे अगर 3 महीने अगर आप सलाखों के पीछे रख दें, जेल में रख दें, तो उसका परिवार भूखों मर जाएगा। और भूखों मरा। आज सबसे ज़्यादा लोग दलित और अति पिछड़े जो जाति के लोग हैं, महादलित के समाज के लोग हैं, वो जेल गए।
शराबबंदी के कारण। तो ये बिना सोची समझी हुई नियम को लागू कर देना कोई मतलब नहीं है, और अपनी पीठ सरकार खुद थपथपा रही है। तो आज बिहार में बहुत सारे प्रॉब्लम है, ये लैंड सर्वे सिर्फ एक नहीं है, और ये इस सरकार का आखिरी कील है जो ताबूत में खुद ही इन्होंने ठोका है। अब 2025 का चुनाव होगा तो डेफिनेटली देखिएगा, सरकार बिहार जो है एक विकल्प की तरफ देख रहा है। अब वो विकल्प कौन बन के आएगा, आने वाला समय बताएगा वो। तो देखिए, काफ़ी लंबी चर्चा हुई हमारे साथ, आपने सुना आदित्य पासवान जी को, लेकिन सवाल इतने सारे थे, जवाब भी मिले, लेकिन कुछ सवालों के जवाब जनता को सोचने पड़ेंगे उसके लिए, क्योंकि जब 2005 की बात हमने की, आज की बात हमने की, तो चाहे किसी की भी सरकार हो, कहीं ना कहीं लोगों का विश्वास उस तरफ नहीं जा रहा जिस तरफ लोगों के विकास की बात हो, लोगों की सिक्योरिटी की बात हो, सुरक्षा की बात हो। कभी भी जो सरकार रही बिहार में, उन्होंने लोगों को जो सुरक्षा की कमिटमेंट की वो सफल नहीं हो पा रही, और यही वजह है कि बिहार के लोगों के लिए अगर बोला जा रहा है, या पूरे देश के लोगों के लिए बोला जा रहा है कि 1 नेशन 1 इलेक्शन, तो लोग कह रहे हैं कि खर्च कम होंगे, लोगों पे जो पैसों का प्रभाव पड़ता था वो कम होगा, दबाव जो होता था पैसों का वो कम होगा, और जो ज़मीन सर्वे की बात अगर करें, वहाँ पे भ्रष्टाचार की भी बात जो हो रही है, तो उसमें भी कहीं ना कहीं जो घोटालों की बात आ रही है, जो कर्मचारी आए दिन पकड़े जा रहे हैं, तो ऐसे में जनता किस पर विश्वास करे, कौन सी सरकार पे विश्वास करे, ये बहुत बड़ा अपने आप में सवाल होता है, और इस पर जनता को सोचना ही चाहिए। आने वाले चुनाव भी हैं, तो इसलिए आप इस खबर को देखकर क्या सोचते हैं, अपनी राय हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर भेजें, और देखते रहें कैपिटल टीवी। हमारे खबर को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं कैमरा पर्सन विकास के साथ कुमार अभिषेक, कैपिटल टीवी पटना।